Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So in this video we will discuss a previous year question paper which will be important to your exams. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हमें मिले हैं 5 MCQs। तो पहला MCQ क्या है? अ बेरियन swallow इज़ अ प्राइमरली यूज्ड टू इवेलुएट डिसऑर्डर्स ऑफ द। बेरियन swallow किस चीज़ को दिखाता है, मतलब इसकी क्यों करते हैं, इसका यूज़ क्या है? बेरियन swallow में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, क्या इवेलुएट करते हैं? तो सबको पता होगा कि ये इसोफेगस के लिए होता है। ठीक है, बेरियन swallow की स्टडी इसोफेगस का जो रूट होता है वो देखने के लिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द कंट्रास्ट मीडियम इज़ यूज्ड इन HSG इज़ टिपिकली आयोडीनेटेड कंट्रास्ट। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज द टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम इज टिपिकली परफॉर्म्ड आफ्टर कॉलिसिस्टेक्टोमी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम जो होता है वो कॉलिसिस्टेक्टोमी ऑपरेशन यानी कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन की बात करते हैं, और ये एक पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है अ साइनोग्राम इज टिपिकली परफॉर्म्ड यूजिंग एक्सरे विद फ्लूरोस्कोपी। फ्लूरोस्कोपी क्या होता है? बेसिकली अ लाइव एक्सरे, या फिर हम बोल सकते हैं अ मूवी ऑफ एक्सरे। ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक ड्यू टू कंट्रास्ट रिएक्शन? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स। 5 ट्रू फॉल्स। तो पहला ट्रू फॉल्स है लेड एप्रन्स एंड शील्ड्स आर नॉट नेसेसरी व्हेन यूजिंग फ्लूरोस्कोपी। भाई लेड एप्रन तो हर जगह यूज़ होता है ना, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है? गलत है एकदम से, ये आवश्यक है। लेड एप्रन एंड शील्ड्स आर नेसेसरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द अल्नर डेविएशन व्यू इज़ यूजफुल फॉर इवेलुएटिंग द स्केफॉइड बोन। ये सही है, राइट आंसर है, ये ट्रू होगा। द वेट बेयरिंग नी एक्सरे इज़ यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये फॉल्स होगा। द स्विमर्स व्यू इज़ यूजफुल व्हेन द C7T1 जंक्शन इज़ नॉट विजिबल ऑन स्टैंडर्ड लैटरल एक्सरे। ये फॉल्स होगा। और लास्ट ट्रू फॉल्स है द लेटेंट इमेज ऑन एन एक्सरे फिल्म इज़ विजिबल बिफोर प्रोसेसिंग। ये भी फॉल्स होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं द पर्पस ऑफ एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इनसाइड द कैसेट इज़ टू कन्वर्ट एक्सरे एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इसमें फिल होगा। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है प्रॉपर कॉलिमेशन इन शोल्डर एक्सरेज हेल्प्स टू रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर। इसमें क्या फिल होगा? रेडिएशन एक्सपोजर। तीसरा MCQ है द स्टैंडर्ड पेल्विस एक्सरे इज टेकन इन द प्रोजेक्शन AP प्रोजेक्शन। चौथा MCQ है, चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है MCU इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सरे स्टडी यूज्ड टू इवेलुएट द फंक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। फिफ्थ वन द टर्म फॉर एन एक्सरे टेकन इनसाइड द माउथ इज इंट्राओरल रेडियोग्राफी। फिर शॉर्ट नोट में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमें 4 करने हैं, और ये सारे 5-5 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो इसमें हम लोग जो अलारा की 3 मेन रेडिएशन प्रोटेक्शन है बेसिकली वो लिखेंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग वाले, तो उन्हीं को अच्छे से लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच एक्सरे प्रोजेक्शन बेस्ट विजुअलाइज द ओडोंटॉइड प्रोसेस यानी डेंस प्रोसेस। तो इसके लिए तो शायद ओपन माउथ या फिर हाँ ओपन माउथ प्रोजेक्शन यूज़ करती है। ओपन माउथ प्रोजेक्शन या फिर ओपन माउथ व्यू इज़ द बेस्ट एक्सरे प्रोजेक्शन टू विजुअलाइज द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑल्सो नोन एज द डेंस ऑफ द C2 वर्टिब्रा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन है इसलिए। What is the proper position for an epithoracic spine X-ray? तो for a proper epithoracic spine X-ray, the patient should be positioned erect or supine.
with their shoulders in the same horizontal plane, arms by their sides, and the mid-sagittal plane centered. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एंकल पोजिशनड फॉर अ मॉर्टिज व्यू. मॉर्टिज व्यू क्या होता है? बेसिकली हमारे एंकल की जो पोजीशन होती है, जिसमें हम लोग बेसिकली एंकल जॉइंट देखते हैं, तो उसी को मॉर्टिज व्यू कहते हैं. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? द मॉर्टिज व्यू इज़ अ स्पेसिफिक एक्सरे प्रोजेक्शन ऑफ द एंकल जॉइंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरनली रोटेटिंग द फुट 15 to 20 degree inside, which allows for assessment of the ankle mortise. The joint is placed between the talus and tibia and fibula. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सरे ट्यूब. एक्सरे ट्यूब के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब डोज एंड इफेक्टिव डोज. एब्जॉर्ब डोज एंड इफेक्टिव डोज के बीच में डिफरेंस हमें बताना है. फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं. तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास फिर से 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें सिर्फ 4 करने हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सबमेंटो वर्टेक्स प्रोजेक्शन. ये सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको मैं लॉन्ग वीडियो में बताऊंगी कभी. अभी आप लोग बस क्वेश्चंस देख लो, और अगर जिनको आता हो उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो लोग वीडियो देखेंगे बाद में, जब मैं इनकी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी. तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एसएमवी प्रोजेक्शन. सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द जजट व्यू परफॉर्म्ड फॉर एसिटाबुलर फ्रैक्चर. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बेरियम मील फॉलो थ्रू. बेरियम मील फॉलो थ्रू मैंने शायद इसकी वीडियो पोस्ट की है, जब मैंने बेरियम स्टडी के बारे में बताया था. बेरियम स्टडी में बेसिकली 4 प्रोसीजर्स होते हैं: बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू एंड बेरियम एनीमा. 4 होते हैं. तो इसकी मैंने वीडियो पोस्ट की है, जिसको देखना है वो देख सकते हैं. और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू इवेलुएट पैरानेजल साइनसेस. पैरानेजल साइनसेस बेसिकली नोज़ का होता है, और इसका बेस्ट पोजीशन पूछ रहे हैं ये. तो इसको भी मैं लॉन्ग वीडियो में इसकी लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूँगी. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ लॉन्ग लेग अलाइनमेंट एक्सरे परफॉर्म्ड. सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन इफ़ेक्ट्स. तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए. मैंने थोड़े बहुत सॉल्व कराए हैं, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं करा पाई हूँ, उनकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, नहीं तो मैं पोस्ट करूँगी, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आज की वीडियो में इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.